बोल। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पल पल ढलती जाए उमरिया, वाह भाई वाह। सोच जरा इंसान रे, हीरे जैसा जन्म अमोलक, हीरे जैसा जन्म अमोलक पहचान रे। पल ढलती जाए उमरिया, सोच जरा इंसान रे, पल पल। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਜੀ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਇਹ ਸੂਝ ਦਿੱਤੀ ਪਿਆਰੇ 25 ਸਾਲ ਉਹਦੇ ਘਟ ਗਏ, ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ 25 ਸਾਲ ਉਹਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਪਲ ਪਲ ਬੀਤੀ ਜਾਏ ਉਮਰੀਆ ਗਈ, ਜੋ ਸਮਾਂ ਘੜੀ ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ। अब साहब फर्ज करो सासी आखिए साड़ी उम्र तो 84 साल की होगी, पर असी 84 साल तक खो लेना एवं ही किसी काम तो ना आए। हाँ, पल पल ढलती जाए उमरिया, सोच जरा इंसान रे, पल पल ढलती। विश्वास ऐसी चीज होती है। चंद्रमोहन की लड़की है, तारे की भतीजी है। अब इनू विश्वास सी सिर्फ 15 मिनट रह गए ये चार्ज लैन च। जेड़े अफसर ने इनू पास करनी सी वो छुट्टी ते। बाबे ने ऐसी कृपा करी, चंडीगढ़ों फोन आया, बोले 3 घंटे छुट्टी खत्म, तू दफ्तर जा। वो लड़की आई, इनू जस कर गई। तारा चंद आदा जी हुण 15 मिनट रह गए थे बई चार्ज लैन दे। मैं कहा दौड़ कार ले जा। इस टाइम ये को 1,01,25 ट्यूबवैल है वो स्कूल जेड़ा ते अफसर है। देख ल, हाँ 125 स्कूल है जहाँ ते अफसर है इस टाइम। अब होर बाबा की करे जा रहे, तू बद बाबा की कर सकते बता, है कोई कहानी आने वाली? ना जी करते हैं जी। फिर हाँ बोलो। हीरे जैसा जन्म अमोलक, हीरे जैसा जन्म अमोलक, कर्ज की पहचान रे, पल पल ढलती जाए उमरिया, सोच जरा इंसान रे।
सतगुरु प्यारे ने करके दया तुझे पशु से पुरुष बनाया था, पशु से पुरुष बनाया था। भटक भटक कर कई जन्मों से, भटक भटक कर कई जन्मों से काट चौरासी आया था, काट चौरासी आया था। भूल गया तू उस सतगुरु का, भूल गया तू उस सतगुरु का किया हुआ एहसान रे। पल पल ढलती जाए उमरिया, सोच जरा इंसान रे। पल पल ढलती जाए उमरिया, सोच जरा। बीत गई सो बीत गई बाकी की अपनी बचा ले तू, बाकी की अपनी बचा ले तू। सांसों की पूंजी है कुछ तो, सांसों की पूंजी है कुछ तो, नकदी जमा करा ले तू, नकदी जमा करा ले तू। गुनाहगार घाटा ना पड़ जाए, गुनाहगार घाटा ना पड़ जाए, नाम ना हो ये दुकान रे। पल पल ढलती जाए उमरिया, सोच जरा इंसान रे। पल पल ढलती जाए उमरिया, सोच जरा इंसान रे। हीरे जैसा जन्म अमोलक, हीरे जैसा जन्म अमोलक, करती की पहचान रे। पल पल ढलती जाए उमरिया, सोच जरा इंसान रे। धन धन सतगुरु तेरा याद। चलो और सुनो, तेरी चाकरी वाला सुनो। शामस्ताना तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। शामस्ताना तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। शामस्ताना तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। हाँ तेरे दरबार की हाजिरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। एक परिवार ने मनेश साहब तो नाम लिया, कमरपुरे ਦੇ ਲੋਕ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹ ਜਗਵਾਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਹੀ ਢੋਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਆਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਐਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ 3 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ। ਜੀ ਉਹਨੇ खूब सेवा करी दरबार की। लोग तो मन ले जाता है, 2 मन ले जाता, और ट्राली ले जाते। बाबे ने ऐसी कृपा करी, उन्होंने 3 सालों 30 किले जमीन बना ली।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਰਪੁਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬਾਜਰਾ ਬੀਜਤਾ। ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੇਪਰਵਾਹ ਤੋਂ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਤਾਂ जी वो आदा कि जा रे रणजीतिया बाजरे की राखी राख, चिड़ियाँ खा जाएगी। आके हाँ बापू जाऊँ। वो जी 2 किलो पक्का एडा डोलू दुध का भर लिया करे, साढ़े को डेरे आ जा करे 6 बजे, तो शाम के 6 बजे जाया करे, सारा दिन सेवा करा करे। वो बाजरा होया 20 मन किले का, चिड़िया ने एक दाना ही नहीं खाता। अब जी बोले देख तू मेरे कहनो राखी राखी तो बाजरा हो गया। बोले बाबू मैं एक दिन ही को नहीं गया, तो आके मैं तो बड़े डेरे सेवा करता सी। मर रहे के तेरी के मोड़िए की सेवा होता। अरे मूर्खा जो तेरा बाजरे नहीं खाता फिर तेन तकलीफ की हुई। देखो साढ़े सत्संगियां का हाल, जी उन्होंने इन्ना यकीन वो दाना नहीं छुया चिड़िया ने। 2 महीने 3 महीने वो खूब सेवा करता रहे, नजर बाजरा पक्या नहीं। अब सतगुर होर किस तरह करेगा? कोई सतगुर कोई घोड़े हाथी च आता नहीं, सतगुर तो मानस जो नहीं चाहूगा, मानस का रूप धार के काम करूगा कि वह तो मानस ना रिश्ता, होर तो किसी चीज़ ना रिश्ता नहीं। जिमें एक सत्संगी आया बेपरवाह कहते सिमरन करया कर, अगे जी मैं फिर आदमी का जन्म होगा, फिर बाबा बोले तू हुण कहता है हुण भी तो आदमी है, जो हुण नहीं करता फिर कदों करेंगे? बोल देख तू। इनू विश्वास होना बड़ा मुश्किल है। विश्वास जो है मान लो माला की कोई कमी है ही नहीं किस चीज। देख सच्चे पातशाह ने फरमाया बई रेलवे दे विच मेरे हुण नाम पूरा याद नहीं, रेलवे च अफसर सी, वो मतलब ड्यूटी जापदी च गड्डियां अटेंड करता सी। ਉਹਦਾ किते ख्याल जुड़ गया, ख्याल जुड़ गया जी, वो सुबह हो गई, गड्डियां टप गईयां। वो जाके स्टेशन मास्टर को कहने लगा जी मैनू क्षमा कर दो, महाराज सच्चे पातशाह ते खुद मुखार बचन है भी मैनू क्षमा कर दो। वो कहता क्षमा तेनू किहड़ी चीज़ की करा? आ देख तेरे सैन 6 गड्डियां अटेंड कीतियां तू, भी 6 गड्डियां तू पास कर दित्तियां, आ तेरे सैन पे देख रजिस्टर च। फिर उन्हें मन्या भी मेरा शामण शाह दाता आके मेरी थां ते काम कर गया। इन्नी सतगुर साडी मदद करदा है। अब इस तो बाद होर की करे बोल? असी तो कदम ही को नहीं चलते। दुख तो इस गल का है, साडी रीस ना करो, असी तो जुआ खेडी बैठे हाँ। तुसी सतगुर वाले पासे चलो। इतने अपने एक प्रेमी बैठे, उन्होंने भी मेरे साहब तो नाम लिया सारे ने। उन्हों का एक बच्चा मैनू कहने लगा जी मैं साधन लेना है, ले ला भाई। उन्होंने एक दे 2 बना ले, बनाए की ते उन्हें जिन्नी उहदी कमाई है उहदियां 10 डेरे च लेके जाता है। जिमें उन्होंने 100 बच गया, 1000 बच गया, 500 बच गया, वो 10 डेरे च लेके जाता है। मैं थोनों नाम भी दसदा, सारा कुछ दसदा, पर क्यों नहीं दसदा कि उहदी बेचारे का नुकसान होता है। उन्होंने कि उन्हें एक कोई विश्वास है भी मेरा सतगुर पूरा है, बस। और कोई बेचारा राता नहीं जागता, और कोई कुछ नहीं करता, सिर्फ वो एक कोई विश्वास है नहीं मेरा सतगुर पूरा है, बस। शामस्ताना तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी, सबसे बढ़िया है, सबसे खरी।
असी तांगे चूड़े ते आ सारे हरिजन ये सारे बाटे नाल हरिजन वैसे भी हरिजन कौम च भी हरिजन ते बाबे बनियो भी हरिजन। अब साडी चूड़ियां की मदद हरिजन करते हैं, तू बड़ी खुशी होर की होगी दस। तेरा ही आसरा। बोल क्यों कोई प्रेम है करते ना। हाँ फिर बस, और वाकई सच है, तो झूठ नहीं। एक तो होंगे ना भी कोई लाग लपेट वाली गल होंगी, वो गल तो है ही नहीं। देखो तुम सोचो, अज एक जीव आवे तो है तो ज़्यादा, पर 200 रुपया तो खरा है किराए का, है ना। एक या दो दिहाड़ियाँ गई 600 हो गया। अच्छा फिर वो माड़ी चंगी दरबार च भी मत्था टेकते हैं, जिहे जा किसी की पहुँच है बेचारे की, 100 दी है, 50 दी है, 20 दी है, 10 दी है, 1000 दी है, वो मत्था टेकते हैं। अब इतों वड्डी यार कुरबानी होर की होगी बताओ, है कोई कुरबानी इतों वड्डी? हुण बेपरवाह ने एक बचन फरमाया लास्ट से, मैं कहना तो नहीं चाहता पर मैनू कहना पऊगा। बेपरवाह ने 16 तरीक को कहा भी बाहर झूंपड़ी पा दो, महीने वाले दिन सत्संग ते आवे और गुरु के खजाने से इनको मतलब राशन देंगे। तो शहनशाह ने सारा नू प्रसाद देता, सब कुछ करता। तो गोविंद मलान नू कहने लगे भाई या तो हमारे को रख लो या बुल्ले को रख लो। हुण गोविंद मलान ने तो नहीं सोचा भी बाबा बाऊ ने कहा मैं जइया लक तैनू तै जया होर ना मैनू। बाऊ बोला है मुर्शद तेरे जैसा मैनू गुरु नहीं लभना, मेरे जैसे तो पता नहीं तेनू करोड़ा ही मिल जाएंगे। आदा जी बुल्ला भी रहे तुम भी रहो। अब इस बात पे शहनशाह नाराज हो गए, बोले चल भाई नियामत जाती वारी सच्चे सौदे का 4 अंगुणा टुकर खा जाए। बेपरवाह शामन शाह आश्रम का उत्ते मूर्त किया, उत्थे जाके बिल्कुल जमीन ते बैठ गए, ऐ चरण लंबे कर ले ते ऐ टूल वाली कंध नाल। नियामत जी एक फुलका लेके सिर्फ 4 ही गुणा रोटी खाधी, खा के बाहर आ गए। बाहर आके ना तो जीप ते चढ़ के कदे अंदर आए सी, ना जीप ते चढ़ के कदे बाहर आए सी। बाहर ही चढ़ते बाहर ही उतरते। उस दिन सेंटर च जीप खड़ी करी। पहला तो सानू सारे साधु कहते करो गुमो जो 6 महीने दरवाजा बंद, कोई सत्संग नहीं, दरवाजा बंद रखना। फिर बेपरवाह ने आए धन सतगुरु बुलाई, पहला थले अपने हाथ ले गए, फिर ऊपर ऐसे बोले भी सच्चा सौदा मारा काल के मथे हम चलते हैं। बात झगड़ा खत्म हो गया। अब हुण असीं करी जाइए वो फलाना माड़ा है फलाना चंगा है, रे ना कोई माड़ा ना कोई चंगा है, जो खुदा ने बचन किया वो चंगा है। पराए गीत असीं गावांगे सानू की लाभ मिलूगा? टोटा ही टोटा है, नफा तो है ही नहीं। धूणीदास गया तो 3 लाख हिट सी जी का सतनाम जी ने हाल कमरा बनाया सच्चे सौदे से, ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਗਾਇਬ ਸੀ। बेपरवाह बाहर मूड़ा डा के बह गए। बेगू वाले पासे तो रघबीर की ड्यूटी लाती ते शहर वाले पासे मेरी लाती, आके भी कोई आदमी नहीं होना चाहिए। तो शहनशाह ने फरमाया रे तेरे को जैसे ऊंट को जहर चढ़ जाता है ऐसे तेरे को जहर चढ़ गया, अब तू बोरियां का खेड़ा छोड़ दे। एक बामा को रख, बामा उहदे घर वाली सी, और एक लड़का रख जो तेरा बिस्तरा ठाई फिरे।
1 घंटा बेपरवाह बोली गया, उसने कोई जवाब नहीं दिता। अखीर जी उन्होंने अंदर ले आए, आए बरांडा सी, उन्होंने तो बरांडे 'च खड़ा कर लिया, बाहर खड़े हो गए। शहनशाह ने फरमाया रहे तू मान जा। आदा जी मैं बौरियां का खेड़ा तो नहीं छड़ता। बस फिर इन्नी कहने की देर से फिर मैं तुम की दसा, जमीन तांबे की बनाती। बस नरका में जाएगा, सिज के मरेगा, जो इसके पास जाएगा वो भी नरकों में जाएगा। और भाई ये वचन कभी नहीं टलेगा। गुरु ग्रंथ साहब लाओ हम चक देते हैं, कुरान शरीफ लाओ हम चक देते हैं, गीता भागवत लाओ हम चक देते हैं, फिर भी एतबार नहीं आता तो हम तत्ते दबे पे हाथ रख देते हैं। ये वचन कभी नहीं टलेगा। 8 ऑपरेशन होए, 9वें च पटाका पै गया, जिमें गले में तीरे का पैंदा। हजे भी साडे लोग चिंबड़े बैठे न, गुरु का वचन नहीं मानते, ओदा मनते न। बोल गुरु तो बेमुख होए फिरते न। बोल हुण सतगुरु थे किवें राजी होगा। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा बीना हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा बीना हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे औकात क्या थी मेरी। सबसे बढ़िया है सबसे खरी। चाकरी तो कम करती है। 12 साल मैनेजर साहब ने सेवा करी, जैसे भी सतगुरु ने कराई, अंदर दिखा के कराया, जिमें भी कराया वो सतगुरु की मौज है। अज ओदी दुनिया नौकरी करती पई है ना, ਜਿਹੇ ਜੇ ਜੋਗੇ ਅਸੀਂ ਸਾਧੂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਰੀ, ਉਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੂਆਂ ਦੀ ਉਹ ਚਾਕਰੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ। ਆ ਚਾਕਰੀ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਰ ਕਾਹਦੀ ਹੈ। ਵਰਨਾ ਕੋਈ ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸਹੀ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਕਰੀ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। आप किसी अफसर नाल दोस्ती ला दें, साडा करोड़ा का काम कर जाता है, और वो तो सतगुर है। अफसर अगर साढ़े ते राजी हो जाए, पता नहीं की बना जाए, है तो बाहर मुखी बेचारा। तो सतगुर का तो फिर कहना की है कि कहने सुन तो बाहर है बात। वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। शामस्ताना हुण देख, सतनाम जी दा दादा जैलदार सी, बड़ा वो घरे कपड़ा लीड़ा समान पन, कोई मेरा ख्याल 40 तक गड़पे होंगे एडे एडे पित्तल के, 5-5 6 किलो के। फिर वो बाप भी रहा, चलो आप भी ठीक है, बाबे ने मेहर करी, मशहूर हो गया साध संगत। अब चाहे सतगुर ने अंदरों ताकत दे के कराया, चाहे साढ़े गुनाहगारां दा रूप धार के कराया, उन्हें बेपरवाह ने उसका घर ढवाया। 14,000 रुपया नंग सी जी असी जीप ले आए, ते दुनिया का खुदा बना के बिठाता। बिठाया कि नहीं? दुनिया दे सब बादशाह तो नौकर सी,
दुनिया का खुदा बना के बिठाता, ओदी चाकरी कदे आली नहीं जाती। हाँ, श्याम स्थाना तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी हो। श्याम स्थाना तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। तेरे दरबार की हाजरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। खुश नसीबी का जब गुल खिला तब कहीं जाके ये दर मिला। खुश नसीबी का जब गुल खिला जब कहीं जाके ये दर मिला। वरना औकात क्या थी मेरी, वरना औकात क्या थी मेरी। सबसे
हाँ ये सब फिर बोलियां फिक्र जब से तेरा गुलाम हो गया। ऐसी होगी जो खुदा दा फरमान है सब वास्ते है। रोशन महात्मा जी नूं किन्ने बारी कढ़िया किन्ने बारी बख्शिया पर नौकरी किहदी करी शहनशाह दी। डब्बियां च चाह बना बना पीती बेचारे ने, डब्बियां च किलो वाले डब्बे ने उन्हें चाह बना बना पीती। बड़े काल ने रगड़े झगड़े करे। आखिर ओदी नौकरी ने की रंग लाया। लोग तो बोरियां चो नोट वंडदे, उन्हें कोठियां चो नोट वंडे। नहीं गुण किया तो खाने वाला नहीं किया, पर उन्हें कमर कसर नहीं छड्डी। खूब प्रसाद करी। जज साहब नूं बच्चा पालिया, पढ़ाया, फिर नौकरी लवाया। सेशन जज रिटायर होए। अब ओदी नौकरी ने की गुल खिलाया भी ओदी जगह ते लिया के बिठाया। है ना नौकरी कीमती। हाँ जी, हाँ जी। ये कोई वड्याई की बात नहीं, एक सतगुर की रहमत की बात है। इसमें वड्याई वाली बात नहीं है, जो सतगुर की रहमत की बात है। ये तो सारे नूं शीशा सामने है। अब सेशन जज कुर्सी पर बैठा हुए, वो कमरे च आवाज़ नहीं आऊगी, थोड़ा सांस भी उच्चा नहीं भरोगे। कलम च ताकत है। अगर वो बाजार च फिरदा होवे, कोई उन्होंने राम राम नहीं करता। करता नहीं करता ना। और ओदी कलम च कितनी पावर है। एवें जिमें सतगुर की रहमत च पावर है। सतगुर की नौकरी बड़ी कीमती है, पर करे कौन जिहदा नसीब होवे। बेपरवाह बोलते जिसका भाग होगा, दूसरा नहीं। नसीबों वाला करे। होगी ऐसी कहाँ दूसरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। शामस्ताना तेरी नौ
सबसे बढ़िया है सबसे करीम तेरे दरबार की हाजिरी सबसे बढ़िया है सबसे करीम धन धन सतगुरु तेरे धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। परम पूज्य शाह मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी तेरा ही आसरा। सतगुरु जी की प्यारी साध संगत, सब तो पहला तो मैं बाबा जी का शुक्रगुजार हाँ कि इन्होंने आग्ञा लाई सी कि इत्थे आना है तो आप दे दर्शन करन दा और साध संगत के दर्शन करन दा मैनूं शुभ अवसर प्राप्त होया। आप दा शुक्रगुजार हाँ। दूजा, आप जी की आग्ञा हुई है कि आप जी नूं संबोधित करा टुटे फिटे अल्फाजां दे विच। जो कुछ भी मैं बोल पावांगा गलती होने की संभावना है। साध संगत अपना बच्चा समझ करके माफ़ करने की कृपालता करना। जिहड़ा शब्द गाया जा रहा है शाम मस्ताना तेरी नौकरी, इहदे जरिए सानू ये संदेश दिता जा रहा है कि सतगुर की नौकरी, शाह मस्ताना की नौकरी तो उत्ते कोई चीज़ कोई नहीं। जिन्ने संत महात्मा हैं वो यही बखान करते आए ने कि वो मालिक प्रेम रूप है। असी सारिया रूहां उहदियां अंश हाँ। युगां युगां पहले उस मालिक तो बिछड़ियां रूहां कुरलाउन लगियां, रोन लगियां। मालिक ने वायदा किया कि बेटा मैं आप फॉर्मलैस हाँ, मेरा कोई रंग नहीं, रूप नहीं, आकार नहीं, किंतु तुहानू मैं साकार रूप दे के भेज रहा। मात लोक दे विच जाओ, तुहाडी संभाल करन लई मैं खुद भी इंसानी जामा लेके आया करांगा। उस वायदे अनुसार वो मालिक जो है वो संता महात्मा दे कपड़ा लिया दे रूप दे धार के उस मात लोक दे विच साडी संभाल करन लई आउंदे ने। परम पुण्य शाह मस्ताना जी के बारे साढ़े परम पुण्य बाबा जी ने, आप जी के गुरु भाइयों ने कई बार खुलासा किया कि वो कुल मालिक सन, वो मालिक का ही रूप सन। जब मालिक आप प्रेम रूप है तो वो भी प्रेम रूप सन। जिन्ने धर्म ग्रंथ हैं, स्क्रिप्चर्स, सब यही बखान करते हैं कि मालिक प्रेम रूप है। पूजन जो गुरु नानक साहब फरमाते से उन्होंने बाणी दे विच आया सैकंड गुरु साहब गुरु अंगद देव जी, क्या सांच कहूँ सुन ले वो सब है, जिन प्रेम कियो तिन ही परब पायो, प्रेम बिना कुछ हाथ ना आयो। इसे गल नूं बाइबल दे विच क्या है, गॉड इज़ लव, लव इज़ गॉड। कुरान शरीफ दे विच क्या, हम दिल अल्लाह रब्बुल आलमीन, रब पूरे आलम दा। आलम दे विच सारे जीव चराचर सारे आ गए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे जीव आ गए। परम पुण्य शाह मस्ताना जी ने अपनी जिंदगी का निचोड़ कट के दिता है इस लोक राही, जिहड़ा 16 अप्रैल 1960 में लिखाया गया सी सावन शाही आश्रम तक की। प्रेम रूप में गुलबहार युगों युग से, दोनों जहानों का साथी, हर घट में मौजूद प्रेम रूप में सतगुरु रहता है। वो हर घट दे विच प्रेम रूप दे विच सतगुरु विराजदा है। परम पुण्य शाह मस्ताना जी ने हर पल हर क्षण हर प्राणी दे विच हर जगह अपने पूजन योग गुरु महाराज सावण सिंह जी की झलक देखी। इस तरह साढ़े कामिल मुरसद रोशन शाह जी ने भी परम पुण्य शाह मस्ताना जी की झलक प्राणी मात्र दे विच देखी। इसलिए वो संत महात्मा दे जिस दे रूप दे विच वो मालिक आप इस मात लोक दे विच रूहां नूं संभालण लई आउंदे ने। वो प्रेम दे अथाह समुंदर हुंदे ने, वो प्रेम का वरतावा करते हैं। हर पल हर क्षण उन्होंने अखां चों प्रेम बरसेगा, उन्होंने वाणी चों प्रेम बरसेगा, उन्होंने रोम रोम चों प्रेम दियां रूहां निकलणगियां। गुरबाणी च रेफरेंस आया है कि आग लगी आकाश को, जल जल पड़े अंगार।
संत न आते जगत में जल मरता संसार। अग आकाश ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖੀ नहीं। आकाश बुद्धि तत्व ਨੂੰ आकाश तत्व क्या है, ਇਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। परिवार आपस लड़ी जाने मैंबर, एक पड़ोसी की पड़ोसी नाल लड़ाई, एक देश की दूजे देश नाल लड़ाई, सारे बरूद के ढेर ते बैठे ने। कायनात जिन्नी भी अगर बची हुई है वो मालिक संतां दा रूप धार के आउंदा है। उदों ही शरीर दियां रूहानी नूरानी शरीर चों रोयां प्रेम दियां निकलदियां ना, वो घूम फिर के प्रेम की वर्षा करते हैं। इस वास्ते ये कायनात का बैलेंस मेनटेन हो रहा और ये भस्म होने तो बची हुई है। इस वास्ते जिहड़ा वो मालिक किसी संत का रूप लैके आया है, उसकी शरण दे विच आया है, उहदे हथ विक गया, उहदे दरबार का दरबान ही है, उस तो वड्डी होर कोई नौकरी हो नहीं सकती, कोई नौकरी हो नहीं सकती। इस परम पुण्य शाह मस्ताना जी का या संत दे दरवाजे का कोई दरबान है, चाहे विश्व का सम्राट भी अगर आ जाए उसका मुकाबला नहीं कर सकता। ਉਹਦੀ नौकरी है, क्योंकि ਉਹਦੇ हथ विकना कोई होर चीज़ है। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ हथ विक गया, ਉਹਦੀ हवी नवी का हर चीज़ की वो राखी करता, सतगुर लाज रखता है। जिथे तक उसकी रहमत का सवाल है, रहमत का आकलन करने का हर जीव का अपना अपना सिस्टम है, अपना अपना तरीका है। कोई इस चीज़ को रहमत मनता है कि बहुत अच्छी धनाड़ पुरुष बनया है, अच्छा काम चल रहा है, इज्जत मान है और किसी अच्छे अहदे ते लग्या है, तो संसार दे विच उहदी अच्छी प्रतिष्ठा है। इसनूं कहंदा बड़ी मालिक की बड़ी कृपा, सुख परिवार सारा सुखी है। सानू साडे कामिल मुर्शद ने ये मार्गदर्शन किया सीगा कि गुरु दे सतगुर दे जिहड़ी रहमत है उहदे आकलन का ये तरीका नहीं। जिसनों भी वो मालिक अपने नज़दीक लियाना चाहता है वो उन्होंने निरादरी देगा, दुख देगा, तकलीफ देगा और गरीबी देगा। पर इसनों दुनिया अच्छा नहीं समझती। वो रहमत का सब तो एक नंबर का तरीका है, कोई बिरला इस चीज़ को समझता है। कबीर साहब नूं माता लोई कहन लगे कि वो मालिक तेरी मनदा है, आपां साधुओं की सेवा करनी है, इस वास्ते कुछ मंग लो। वो की कहते ने, क्या मांगू कुछ थिर ना रहाई, देखत नैन जगत चली जाए। उस तो की मंगना, उस तो उसे नूं मंगना, तुद बाजों होर मंगना, सिर दुखां के दुख दे नाम संतोखिया, उतरे मन की भुख। इस वास्ते साध संगत जी सतगुर दे पूरे गुरु दे हथ विक जाना, वो नौकरी प्राप्त करनी सब तो उच्ची नौकरी, उसकी कोई बराबर नौकरी है नहीं। और उसकी तनख्वाह की है, वो कोई रुपए पैसे दे विच उसदी तनख्वाह की लोड़ नहीं हुंदी। वो जिहड़ा प्रेम का अथाह समुंदर है, वो जिहड़ा जीव उहदे सुपुर्द अपने आप को कर चुक्या है, समर्पित हो चुक्या है, वो तो प्रेम की कमाई कर रहा है। और प्रेम मालिक का रूप है। वो हीरा लाल, उसकी कोई मतलब हीरा लाल के हीरे लाल की तो फिर भी कीमत आंकी जा सकती, उसकी कीमत को ईवैल्यूएट करना आंकना बहुत मुश्किल है। इस वास्ते साध संगत जी सतगुर जी दे पूरे गुरु दे हथ जिहड़ा विक गया और उहदे प्रेम दे विच डुब्बिया होया, उस नौकरी तो वध के जरूरत किसी चीज़ की है नहीं। और दूसरा उस दे नौकरी का भुगतान करने की लोड़ नहीं। वो जिहड़ा जिन्हों प्रेम मिल रहा उस तो उच्ची और कोई दौलत हो नहीं सकती। मैं एक होर बेनती करना चाहांगा, साढ़े परम पुण्य बाबा जी ने लास्ट सत्संग करवाई सी, उहदे च एक शब्द गाया गया सी, वो की कि पर प्रीत नम्रता सेवा दे, गल गहने पावें किसे किसे। वो आप फरमाते सी अपने शरीर नाल तो सारे प्रेम करते हैं, अपने परिवार नाल और अपने रिश्तेदारियों नाल तो सारे प्रेम करते हैं, पर जिहड़ा अजनबी है जिस दे नाल कोई उहदा नाता नहीं दूर दूर तक, ਉਹਦੇ ਨਾਲ प्रेम करना, उसको निभा देना, ये पूरे गुरु की शिक्षा जिसनों मिलती है वही काम कर सकता है। जिस दे उत्ते पूरे गुरु की अपनी कृपा होंगी वही ये चीज़ काम कर सकता है। फिर नम्रता की गल, परम पुण्य शाह मस्ताना जी का आचरण आपने पता देखा है, इन्हें जिंदगी लाई है। परम पुण्य बाबा जी फरमाते सी शाह मस्ताना जी
ਦੇ ਆਚਰਣ ਐਸਾ ਹੱਦ ਦਰਜੇ ਦੀ ਨਮਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ, ਹੱਦ ਦਰਜੇ ਦੀ ਨਮਰਤਾ। ਐਸੀ ਨਮਰਤਾ ਦੀ ਸੀਮਾ ਜਾਂ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਮਰਤਾ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਔਰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੋਵੇ। ਗਰੀਬ ਗੁਰਬੇ ਆਮ ਜਿਸ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਦਿਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਤਰ ਦਿਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ। ਸੇਵਾ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਸੇਵਾ ਵੱਲੋਂ ਪਿੱਠ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੀ ਚੁਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਮਰਤਬਾ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੇਵਾ ਦੇਖੋ ਚੌਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਬੁੰਗਲੀਆਂ ਵੇਚਦੇ ਵੇਚਦੇ ਕਿੱਥੇ ਚੌਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਦਵੀ ਪਾ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮਿਲਣਗੇ ਆਪ ਨੂੰ। 72 ਥੜੇ ਬਣਾਏ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਟੱਪ ਗਈ, ਆਖਿਰ ਤੱਕ ਉਹ ਟਿਕੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਤੇ ਵਾਂਗੂ ਸਵਾਨ ਵਾਂਗੂ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣਾ ਲਵੇ, ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਦੁਰ ਕਰੇ, ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ, ਡੰਡੇ ਮਾਰੇ, ਪਾਸੇ ਥੋੜਾ बैठ के दूर बैठ जाएगा, पुछ करेगा, वो दौड़ के चरना च आ जाएगा। जे भुखा बैठा है ना कुछ दिता कोई गल नहीं, उन्होंने कोई गिला सिकवा नहीं कि आज मैं भुखा मर गया। असी तो 1 मिनट भी गिला सिक्का कर लग जाने। और मालिक जिस तरह कुत्ते दा मालिक सोने की हवेली बनी हुई होए, छड़ के टिब्बे ते जाके बैठ गया, वो उस कुत्ते नूं उस हवेली नाल कोई मतलब नहीं, मालिक के पिछे जाके टिब्बे ते बैठ जाएगा। वो इन्हां चीज़ों का गुलाम नहीं। सेवक जिसकी ऐसी मत हो जाए वो कुछ खट के जाता है, वो इस तरह की नौकरी करे वो कुछ खट सकता है। असी तो माड़ी जी गल दे विच अहम आ जाना, मैनू ये कह दिता, वो तू है क्या चीज़ है तू, मैनू ये कह दिता, फलाने ने मैं कहता। ये प्रेम ऐसा चीज़ है। परम पुण्य शाह मस्ताना जी ने कहा, प्रेम रूप में गुल बहार, युगों युग से दोनों जहानों का साथी। इस जहान अगले जहान का साथी। हर घट में मौजूद प्रेम रूप में सतगुरु रहता है। वो प्रेम रूप दे विच हर घट दे विच विराजमान है। वो जिहड़ी उन्होंने कई सालों तक नारा लगवाया, दूर करो कोई होर नहीं, सब साथ कहो कोई चोर नहीं। ते गुरबाणी दे इस श्लोक दा नाल वो मैच चीज़ कर दी कि पिसर गई सब तात पर आई, जब ते साथ संगत मोह पाई, ना कोई वैरी ना कोई बेगाना, सकल संग हमको बनियाई। जदों तो पूरे गुरु की शरण दे विच आया, पराई ईर्ष्या द्वेष विसर गई, ना मेरे लिए कोई वैरी ना कोई बेगाना, सारिਆਂ नाल मेरी बनती, मैनू सारे अपने ही नज़र आउंदे। साध संगत जी आप जी को संगत आई है, आप वालों यही मैसेज दिता जा रहा है कि सारे आपस प्रेम करो। संत महात्मा आपस प्रेम करना सिखाउंदे ने। जे असी प्रेम ना करांगे, वो कहते ईर्ष्या द्वेष ना करो, असी ईर्ष्या द्वेष ना करांगे, प्रेम ना करांगे, ईर्ष्या द्वेष करांगे। और वो कहते होमे ना करो, असी होमे करांगे। साड़ी दिशा ही अलग है। साड़ी दिशा वो होनी चाहिए जिहड़ी गुरु की दिशा है। क्यों कि जो शिक्षा सानू मिल रही है असी जीवन दे विच अपनाउंदे नहीं। सतगुर दी देह नूं मत्था टेक के और इति सिरी समझ लेने कि असी सजदा करके आ गए, कुछ भी हासिल नहीं होना। गुरु नूं वास्तव में अगर सजदा करना तुसी मनदे हो, आपां सारे मनदे हैं, तो उहदे वचन ते अमल करना ही सही सजदा है। असी वचनां ते अमल करके राजी नहीं। सेवक की सब तो वड्डी कचाई ये है कि देह नूं मत्था टेकांगे पर वो कहंदे की ने उसनूं नहीं मनना। परम पुण्य शाह मस्ताना जी ने जितना उच्च कोटि का रास्ता सानू दिता, देखो ऐसा उच्चा फकीर मेरे ख्याल से ना सुनिया है और ना किताबां च पढ़न वास्ते आएगा, जिसने अपने दर नूं ये कहता। कई हर आदमी सोचेगा, महात्मा संत महात्मा सोचणगे कि मेरे दर ते मत्था टेके पब्लिक संगत और मेरे दरवाजे मेरे आश्रम नाल डेरे नाल उहदा मोह जुड़े। उन्होंने की फरमाया, उन्होंने कोई गर्ज नहीं सी। वो की फरमाउंदे ने, इट बित्तों का नाम सच्चा सौदा नहीं। ये 5.5-6 फुट की हाइट है। नाम शब्द लैके अभ्यास करके करंट नूं इत्थे इकट्ठा करके मालिक नाल वसाल करे, उस प्रोसेस उस प्रक्रिया का नाम सच्चा सौदा है। फिर अपनी देह तो भी ऊपर उठा दिता ख्याल, इतनी कौन बेगर्जी फकीरी कोई हो सकती है। उन्हें क्या, मेरा ये शरीर तुम्हारा गुरु नहीं है, कल नूं ये शरीर चला जाएगा, तुसी कहोगे गुरु मर गया, मरन वाला गुरु दिता थानू। उन्हें क्या, हाजिर नाजिर जिंदा राम दिता है। वो केड़ा हाजिर नाजिर, वो शब्द गुरु। रेफरेंस आया गुरबाणी दे विच, शब्दे धरती शब्दे आकाश, शब्दो शब्द भया प्रकाश,
सगली सृष्टि शब्द के पाछे नानक शब्द घटो घट आछे। वो घट घट दे विच जिस दा पसारा है वो शब्द गुरु तुहानूं दिता है। वो मरन वाला नहीं, जिथे सिमरोगे वो हाजिर नाजिर आके तुहाडी मदद करेगा। की ये पूरे गुरु की काबलियत की है कि मुरसद ओ सिहड़िए सज्जन ओ सिहड़िए मैं नाल ने बन, जिथे लेखा मंगीए उत्थे खड़े दिसन। उन्हां दी ओ काबलियत सी। ऐसा गुरु कामल मुरशद हुंदा है कि संत सतगुरु वो साडे दिलां ते राज करदा। असीं दुनिया नूं वसाई बैठे, असीं दिलां ते उदों राज दिंदे कोई नहीं। साडे सारे जिन्ने भी बैठे हुंदे ने आम दुनिया कोई विरला ही होएगा जिस दे दिल ते गुरु दे संस्कारां दा गुरु दा राज हुंदा है। नहीं तो सारे रात दिन असी दुनिया वसाई रखते हैं। एक मेरी याद आउंदी है, साडे अक्सर वो शब्द गवाया जाता सी, दिल का हो जरा साफ कर जाना के आने के लिए। पिछली बार भी आया सी, मैं यही अर्ज की सी। वो दिल का हुजरा साफ करके गुरु नूं बिठा लईए असी तां साडा कल्याण होएगा। असी दिल दे हुजरा ना तो साफ करते ना गुरु नूं जगह देंदे, असी दुनिया नूं जगह देंदे, साडा कल्याण होवे किवें। और जिसने भी अपने दिल दे विच गुरु नूं वसा लिया, बाकी लिखतां हटा दित्तियां, गुरु दा स्वरूप वसा लिया, रात दिन उहदे अगे पिछे फिरदा, उहदे हुक्म दी ताबेदारी विच रहिंदा है ते उहदी गल बनदी है। ते अदरवाइज की है कि एवें धक्के खा खा के असीं चले जावांगे, एवें धक्के खा खा के असीं चली जावांगे। ਜਿਹੜਾ भी हर वक्त अपने गुरु नूं याद रखता है, गुरु की किस तरह संभाल करता है, गुरबाणी च रैफरेंस आया है कि हर सिख दा हर थां हर वेले बन राखा सिर ते हथ रखदा। वो तू याद तो कर, वो तो हर वक्त तेरे संग है, साथी है, हाजिर नाजिर है, तेरे सिर पे उसका हाथ है। पर साडा विश्वास नहीं। मेरे याद आउंदी ये गल, एक जोगा सिंह जी सीगे ਜਦੋਂ हिंदुस्तान पाकिस्तान बनया नहीं सीगा, उदों वो गुरु गोबिंद सिंह जी कोल गए तो उन्हें पूछा माँ बाप नाल आया तेरा नाम की, कि मेरा नाम जोगा। कि किहदे जोगा है? कि जी आप जोगा। कि तू मेरे जोगा मैं तेरे जोगा। उन्होंने प्यार हो गया, माँ बाप चले गए, कुछ टाइम सेवा करता रहा। 2-4 साल बाद में माँ बाप आए कि जी इसकी शादी करनी, इजाज़त होवे? क्या ठीक है लै जाओ। वो कहना मैं नहीं जाना जी। कहने नहीं मेरा हुक्म है जाओ, पर एक गल है कि तू मैं जदों बुलावा उदों पुट्ठा आ जी। कह ठीक है जी। नाल एक सेवक भेजता, चिट्ठी लिख दी भी 2 लावां हो जान, तीजी लाव जदों होण लगे उहदी उस टाइम चिट्ठी पकड़ा देनी। चिट्ठी 'च लिखिया सीगा, ये चिट्ठी मिलदियां सारी अगर बैठा है तो उठ के तुर पई साडे वल नूं, और खड़ा है तो स्टैपिंग साडे पासे हो जाए, साडे वल नूं तुर पई, उत्थे ना रुकी। तीसरी लाओ जदों चालू करन लगे उस तो पहले चिट्ठी देती, उस टाइम तुर पिया। माँ बाप कहने लगे लावां तो पूरियां ले लेके बस बई गुरु की आग्या होगी मैं जाना। हुण कित्थे तो वो समर्पण का भाव सी कि मैं तेरे जोगा। उहदे बाद च उहदे ख्याल आया, मन बड़ा ऐसा विच एक सैकंड दे विच विचलित हो जाता है। उहदे ख्याल आया कि जोगा सिंह वाह बई वाह तेरे कमाल है। ऐसा मिसाल किसी ने पेश नहीं की कि गुरु का हुक्म मनण वाली, कि तू लावां 2-5-10 मिनटां का काम सी लै सकदा सी, पर तू अच्छी मिसाल पेश की। वो जिहड़ा अहम दा होमे दा ख्याल आया उस टाइम गुरु साहब नूं उसका पता लग गया, सेवक तो डोल गया। उसदे बाद घोड़े ते सवार होकर चला गया, किसी शहर विचाले ठहर गया, जाके उत्थे ठहरिया कि चलो कल सवेरे निकलांगा, हुण थक गए। राती ख्याल आया थोड़ी देर सी वैस्या का कोठा सो, ख्याल आया कि मैं वैस्या नूं भोग के आवां। कित्थे गंदा ख्याल उभरिया, कित्थे ऐसा समर्पण, कित्थे इस तरह का भाव पैदा हो गया। गुरु साहब उस वैस्या के कोठे के सामने सिक्योरिटी गार्ड के रूप च उन्होंने नज़र आए। एक बार चक्कर लगाया, सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है। घंटे बाद फिर गया, सिक्योरिटी गार्ड खड़ा। 1.5-2 घंटे बाद फिर गया, सिक्योरिटी गार्ड खड़ा। फिर लास्ट फिर गया, उन्होंने कहा भाई सिखा अमृत वेला हो गया, नाम शब्द सिमरन कर तू जा करके। उन्हें सोचा हूँ की करना, चलो गुरु साहब को चलते हैं। अगले दिन गए, जाके गुरु साहब ने पूछे आ गए? आ गए। भी राती कित्थे सी? राती जे फलानी जगह रुक गया सी, थक गया सी। उन्होंने माजरा पूछे, गुरु साहब पूछण वो दसे ना, गल नूं लुकावे। तो गुरु साहब ने आखिरी खुलासा किया, भाई सिखा तू याद कर कित्थे ते तेरे ओ पल ते ऐसा समर्पण का भाव सी तेरा, और कित्थे तू इन्ना डोल गया, तेरी रक्षा करने वास्ते मैनू सिक्योरिटी गार्ड बनकर रंडी के कोठे ते पहरा देना पिया। इस वास्ते
ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹਰ ਪਲ ਹਰ ਥਾਂ ਜਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ क्षण ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਰਾਖਾ ਬਣ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ, ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੀਕਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਂ, ਸੇਵਕ ਹੋਂ, ਚਿਤਾਏ ਹੋਏ ਹੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵਸਾਵਾਂਗੇ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇਗੀ, ਤਦ ਸੇਵਾ 'ਚ ਮਨ ਲੱਗੇਗਾ, ਤਦ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਲੱਗੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਤਦ ਉਸ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਹਬਤ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਬਾਹੂ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਈਮਾਨ ਸਲਾਮਤ ਤਿਨਹਾਂ ਦਾ ਬਾਹੂ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ, ਹਾਂ ਉਰੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਆ ਜਾ। हाँ हाँ गया जा। अच्छा हाँ जी। ईमान सलामत तिन्हां दा बाहू भज फकीरां मिलदे हो। ਜਿਹੜੇ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੋਹਬਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਈਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਲਾਮਤ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਲਾਹੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਦੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਫਸਲ ਪੱਕੇਗੀ। और नहीं तो दुनियावी जिहड़ी कच्ची सोबत है, काम क्रोध लोभ मोह हंकार दी विषय वासनावां दियां जिहड़ियां लूह दियां थपेड़ां उहनूं खेती नूं साड़ देणगियां। इस वास्ते कच्ची सोबत तो बच के दौड़ दौड़ के पूरे गुरु की शरण दे विच आके उहदी सत्संग सुनो, उहदा दीदार करो, उस तो उन्हां दे जिहड़े नूरी बॉडी चों, अखां चों और पूरे शरीर चों और उन्हां दी वाणी चों प्रेम दियां रोहां निकलदियां बाहर। उन्हां चों अगर भिजांगे नहीं और प्रेम जिहड़ा वरताई जांदे ने उस च डुबांगे नहीं, तो साडी जिहड़ी प्रेम दी साडे दिलां दे विच खेती है, बूटा लाया, वो सुक जाना है। इस वास्ते साध संगत जी, सत्संगी कहलाउण दा वो अधिकारी है। संत या गुरु सत दे रूप हुंदे ने। सत दा जिहड़ा रूप है, मालिक सत है, वो सत दा रूप है। वो सत का रूप है, वह संगी नूं कितनी उच्च कोटि के संस्कार ग्रहण करने वाला जीव होना चाहिए है। वो कहेगा पूर्व जाना, असी पश्चिम च जावांगे, असी फिर काहदे संगी होए। गुरु जिहड़ी दिशा चलेगा उस दे नाल असी जावांगे, उस दिशा चलांगे, उहदे हुक्म दे विच चलांगे, तद असी कहांगे सत्संगी। इस वास्ते अगर असी किन्ना ही ज्ञान ध्यान सुन लीए, सब कुछ कर लीए, पर जब तक गुरु की शिक्षा के अनुकूल उहदे अनुरूप असी अपने संस्कार नहीं बनावांगे, उहदा रंग नहीं लवांगे, साडा अंग नहीं बदलिया, तो तुसी मन के चलो साडा कुछ भी कल्याण होने वाला नहीं। इस वास्ते साडी जिंदगी का बेसिक ऑब्जेक्ट मेन मकसद है, वो युगां युगां पहले उस मालिक तो विछड़ के आए हाँ। पूरे गुरु की शरण, उहदा सत्संग और उहदे चरणों की सेवा, साध संगत के चरणों की सेवा, अभ्यास करना, उस पाक साफ हो करके और वापस मालिक दे विच जाके विलीन हो जाना, ये साढ़े जीवन का लक्ष्य है। वो खुशकिस्मत हैं जिन्होंने पूरे गुरु की शरण मिली है, बहुत खुशकिस्मत हैं कि जिन्होंने पूरे गुरु की शरण मिल चुकी है। पर पूरे गुरु की शरण मिलने के बाद अगर कमाई नहीं करांगे, गुरु की कृपा नाल ही हुंदा है। अगर करांगे तो कुछ पा लांगे, गफलतां दे विच गुजारांगे तो फिर कई जन्म पैणगे। और जेड़े वो मैं कहूँ मानस दे ही मिलन के बाद भी जिन्हों इस चीज़ की सोझ ही नहीं कि पूरे गुरु की शरण पकड़नी चाहिए और अपना टाइम खराब करी जाता है, तो अगले पल दे विच की होने वाला, किस दे नाल की घटना बीत जाएगी, नोबडी नोज what is going to happen on next moment with us। अगले पल सानू कोई पता नहीं किस दे नाल की बरत जाएगा। जब इन्नी अनसर्टेनिटी का माहौल है, इन्नी अनिश्चितता का माहौल है कि अगले पल का सानू पता नहीं की होना, तो एवं मुछा नूं ताद आई बैठे। वो गुरु के हवाले हो, अपने आप को सुपुर्द कर दो, गुरु परायण होकर के वो दसे अनुसार कार्यक्रम करो, कर्म करके अपने आप को पाक साफ करके और मालिक के दर पर पहुँचो। यही साढ़े जीवन का मकसद है। धन धन सतगुरु तेरा ही आस। सम्मत रह जाए।
ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਸ਼ਮਸ ਤਬਰੇਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਤਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਸਤਾਨੇ ਹਾਰ ਨਾਰ ਮਾਰਾਂ ਤਾਂ ਦੀਨ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੋਵੇਂ ਆਲਮ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਣ। ਫਿਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਇਤਨੀ ਮਸਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਜਿਸਮ ਦੀ ਰੇਹ ਬਣਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਹਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਉੱਗੇ, ਉਸ ਕਣਕ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਸ ਰੋਟੀ ਦਾ ਦਸਤਰਖਾਨ ਵਿਛਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੀਕ ਦੀਵਾਨੇ ਬਣ ਜਾਣ, ਵੱਢਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਣ। ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਸ ਤੰਦੂਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੋਟੀ ਪੱਕੇ ਉਹ ਮਸਤਗਾਨਗੀ ਦਾ ਘਰ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਮਸਤਾਨਗੀ ਦਾ ਘਰ ਬਣ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਬੋਲ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੌਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸ਼ਹਿਨशाह ਨੇ, ਹੈ ਨਾ ਕਿਤਨੀ ਵੱਡੀ ਬਾਤ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਿਸਮ ਦੀ ਰੇਹ ਬਣਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਬੀਜਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮਸਤ, ਵੱਢਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮਸਤ, ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮਸਤ, ਔਰ ਜਿਸ ਤੰਦੂਰ 'ਚ ਰੋਟੀ ਪੱਕੇ ਉਹ ਦੀਵਾਨਗੀ ਦਾ ਘਰ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਅਬ ਉਹ ਦੌਲਤ ਪਰਮ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋਚ ਲਓ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਓ, ਕੌਣ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗੀ? ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਨੇਰੇ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਹਨੇਰਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। हाँ बोल जसवंत, फिर टाइम बहुत हो गया। सत्संग का बोल दे लड़ी। अच्छा है आप कि सत्संग रखांगे बाजे का? हाँ 29 का 8वें दी। हाँ ते उधर अपनी जिन्नी भी संगत हैगी महमदपुरे होर सारी उन्होंने उत्थे थोड़ा नया नया काम। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हाजर नाजर जिंदा राम तेरा ही। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हाजर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा। शहनशाह के शहनशाह बाबा शाह मस्ताना बलोचिस्तानी जी तेरा ही आसरा। सतगुर दी प्यारी साध संगत जी, जो भी साध संगत शाह मस्ताना बलोचिस्तानी आश्रम पिंड घोक्याली दरबार अंदर पहुंचे हैं, जो अज सच्चे पातशाह परम संत सावन शाह दाता जी दे ये जन्मदिन के भंडारे ते जो संगत पहुंची है, आई हुई सारी साध संगत नूं लख लख बार बधाई होवे जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जो अपने अगला सत्संग है जो बाजे का दरबार, जो बेपरवाह शाह मस्ताना बलोचिस्तानी जी कृपा दे नाल जो पिंड बाजे का अंदर बनया है, उस दरबार दे विच 29 तारीख 8वां महीना ऐतवार दिन का सत्संग है जी। सारी साध संगत के चरणों च बेनती है, साध संगत ने 29 तारीख 8वां महीना ऐतवार दिन दे सत्संग ते साध संगत ने पहुंच के दर्शन देने हैं जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सत्संग की समाप्ति तो बाद जो भी साध संगत दरबार च पहुंची है, जिसने लंगर नहीं छकिया है उसने लंगर छक लेना है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हाँ ठीक है। हाँ बोल। जी तेरे ही तो दर पे गरीबों की लाज है, तेरे ही तो दर पे गरीबों की लाज है। तू ही शाह मस्ताना जिंदा राम, तू ही हाजिर ना
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲ ਕਿ ਪਰਮ ਪੂਜਨੀय ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਰਮ ਪੂਜਨੀय ਸ਼ਾਹ ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮਸਤਾਨਾ ਤੇਰੇ ਹਵਾਲੇ ਬਾਗੜ ਕੀਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਵੀ ਬਾਗੜ ਦਾ ਰੂਪ ਸੀਗਾ। ਇੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕਾਮਲ ਮੁਰਸ਼ਦ ਰੋਸ਼ਨ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਗੜ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਪਰਮ ਪੂਜਨੀय ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਗੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਸੀ, ਬੜੀ ਗਿਰੀ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਰ, ਬੜੀ ਗਿਰੀ ਹੋਈ ਹਾਲਾਤ, ਪਿਛੜੀ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਫੋਟੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਛੂਤ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਛੂਤ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਉਸੇ ਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾंस ਕੱਟ ਕੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਮਰੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਮਾंस ਟੰਗਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੱਸੀਆਂ ਤੇ ਸੁਕਾ ਕੇ ਕਈ ਦਿਨ ਖਾਂਦੇ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਪਿਛੜਾਪਨ ਸੀ। ਪਰਮ ਪੂਜਨੀय ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਗਈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁੱਧ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਫਰਮਾਇਆ। ਸ਼ਾਹ ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਧਰ ਡਿਊਟੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਲਗਾਤੀ ਔਰ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੌਂਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਈ ਅਰਸਾ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਔਰ ਉਹ ਗੰਦਗੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ। ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗਿਰੀ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਗੁਰੀ ਪਿਛੜੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾਇਆ ਹੱਥ ਲੰਗਰੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਬਣਾਏ ਲੰਗਰ ਦੂਸਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘਬਰਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਲੰਗਰ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਦਾ ਇਹ तकिया कलाम से, हम तो वरी गरीबों के लिए आए। आपको पता ही होना कि वो फरमाते से हम तो वरी गरीबों के लिए आए और उन्होंने गरीबों को गले लाया। केवल जबानी जमा कलाम नहीं किया, वास्तव में उन्होंने हर समय करके दिखाया। और वही गल बाबा जी जो संस्कार देते सी उन्होंने भी जाकर के वही करके दिखाई। वास्तव में ये जी चालू गल हुई सी परम पूजनीय सावण सिंह जी महाराज जी तो चालू हुई सी, तदे उन्होंने ये ड्यूटी लगाई सी कि मस्ताना तेरे हवाले बागड़ किया। वास्तव में असी उन्होंने कर्जदार हैं। परम पूजनीय शाह मस्ताना जी के कर्जदार तो हाँ ही हाँ, पर महाराज सावण सिंह जी के कर्जदार भी सारे हाँ, कि उन्होंने सोच समझ के बागड़ दी इन्होंने ड्यूटी लगाई सी। बहुत असी इस उन्हें शुकराना महसूस करते हैं, कर्जदारी महसूस करते हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा जी। सावण शाने बख्श दिया रूहानियत का ताज है, सावण शाने बख्श दिया रूहानियत का ताज है। तू ही शाह मस्ताना जिंदा राम, तू ही हाजर नाजर जिंदा राम। जी तेरे ही तो दर पे गरीबों की नाज है, तेरे ही तो दर पे गरीबों की, ओ तू ही शाह मस्ताना जिंदा बेपरवाह ताकत ने साबित कर दिता। बड़े बड़े सेठ भी जाते सी, बड़े बड़े सरदार भी जाते सी। हाँ, एक जीव ते बेपरवाह दी नज़र सी इकबाल सिंह ते।
पर काल ने वो भी खो लिया। वो तो नज़र ऐ सी कि बड़ी ऐसे ठंडे ख्याल का आदमी सी, बेपरवाह नूं पखाने का टोकरा चका देंदे तो बंदा उफ नहीं सी करता भी मैं एडा बड़ा सरदार हाँ ना। ओदी जीप च टांडे लत देने, बेचिया कवाल से बेचे होने। उदों जीप कित्थे हुंदी सी, मतलब ही नहीं सी, ना ही नहीं सी जीपां करां दा। फिर उहदे थापियां लत देनियां, बेचिया कवाल से बेचे आउंदा। गली तूड़ी लत देनी, बेचना कवाल से बेचा, वो उफ नहीं सी करता। बेपरवाह का ख्याल सी उसते कि बहुत बड़े घर का लड़का है, समझदार है, सूझबान है, ठंडे ख्याल का है। और पिछे दी बैक बड़ी तकड़ी है कि वो बादल भूआ ब्याही सी, भैन ब्याही सी। जिहड़ी भैन सीगी वो बादल प्रकाश की सखी चाची सी। तो जी उन्हां दा एक बादल वाला चक है बुधराणी कोले, उत्थे सरदारां नाल कोई रौला पै गया जमीन का। ਉਹਦਾ मुंशी आ गया। मुंशी आके बोलिया जी वो सरदार रौला कर दें, तुसी चलो जमीन की सीमा घटाओ। बेपरवाह वाले क्या बात है? मैं कहा जी इकबाल सिंह का मुंशी आया है। तो शहनशाह ने नामी गुफा ते चढ़ के बोले इकबाल सिंह 8 दिन ना जा फिर जाई। आगे जी 8 दिन तो मैं आ जाऊंगा। शहनशाह बोले अब नू तू नहीं आएगा, शराब पीने लग जाएगा। बस वो जी उत्थे गया, वही बात होगी। अब जो वापस आया बेपरवाह चौड़ा बदल गए। तो अब तुसी देखो कि भी धूनी दास चलो तो उन्हें बचन नहीं मन्या, ठीक है, मैं थोनों अगे बचन सुना चुके हैं। मगर उन्होंने बाबे ने वो चीज़ दी सी, बोरिया बरादरी चो सी, किड्डे ही सरदार वग जाता, किड्डे ही सेठ वग जाता, ਉਹਦੇ गोडे बन के सड़क ते घर रख के पा दिंदा कि भी गधे नूं घा खवाउने आ। अब रोशन महात्मा जी अपनी पेटकुट बरादरी चो सीगे, बेचारे रोज ही दसदे संगत नूं बई असीं तां आपदा दिहाड़ी मजदूरी करके डंगर पशु चार के गुजारा करते सी। अब वो गरीब सी तो अज उहदी पूजा हुंदी पई है, अज उहदी कबर जिंदा है। सी तां गरीब ही, कोई शाहूकार नहीं सी बेचारा, किसी बड़े घर च नहीं पैदा होया सी। और अज उहदी कबर जिंदा है, अज उहदी कबर की पूजा हुंदी पई है। तो वाकई उन्हें गरीबां ते रहम कीता है, कोई शक नहीं इहदे च। हुण असीं अपना की ना वकील नूं आखीए भी यार तू वकालत छड्ड दे ते आ जा, असीं भी सौखे तू भी सौखा। आप पुछ लो संगत च मनदा तो मना लो, पर मेरे आखे तो मनदा नहीं। हुण इहनूं उत्थे झूठ दीयां किताबां चंगियां लगदियां ने, झूठ ही मारूगा और उत्थे सच कित्थों आऊगा है। वो इहदे वर्गा वकील सी, वो किसी मरीज नूं मुलजम नूं मदई नूं कहण लग्या भी तू ना जे बचना चाहुंदा तो एक काम करी। आखे जी की? अगे जज तैनूं सवाल पुछूगा तू टुर कर छड्या करी। वो जज जिहड़ा सवाल पुछे टुर टुर। कई दिन बाद जज ने सुना कहता छड्डो पागल है, उन्हें चरीट मारती भी छड्ड दो इहनूं। वो वकील कोले आ गया, वकील नूं वकील आ लिया भाई मेरी फीस दे 3000 रुपया। आदा जी टुर। आदा की गल है? तो तू ही सिखाई सी। वो वकील वाला भी दब गया भी वो टुर ना कर हुण तू ते सीधा होके आ जा, दुनिया पूजा करेगी। है उत्थे तो उन्हें बोलना ही पऊगा, हाँ जी आ सच है, कहने पऊगा। है हाँ भाई साध संगत इन्नी बैठी है, पुछ ला जे है संगत बड़ी है। बेपरवाह ने फरमाया बई लांगरी कलकत्ते वाले ने कहा जी सतगुरु नूं किवें खुश करिए।
तो बेपरवाह ने फरमाया भी संगत को खुश कर लो। तो लांगरी बोलिया जी संगत तो सारी खुश नहीं हुंदी। तो बोले सतगुरु भी खुश नहीं हुंदा। जिनी साध संगत बहुत बड़ी चीज है, बड़ी बड़ी पावर है। साध संगत छोटी नहीं है, बहुत बड़ी पावर है। आज जब गुरु साहब ने कहता मेरी संगत 21 मैं 20, संगत वड्डी है, बिल्कुल वड्डी है, तो कोई शक नहीं। अज का नहीं जुग संगत वाली साध संगत सतगुरु बैठा है, कम करता है। अब गुरु अर्जन साहब गुरु गोबिंद सिंह के टाइम की छोटी जी उन्होंने साखी है बई बुद्धू राम घमियार सी, वो आ गया, उन्हें आवा पाया सी। वो कहता जी कृपा करो मेरा आवा पक जे। हुण एक कोई बंदगी वाला सी बेचारा, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਯਾਰ ਪਾਟੇ ਚੀਟੇ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਆ ਤੇ ਪਾਗਲ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਅੰਦਰਲੇ ਆਖਣ ਆ ਕੇ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਸਾਰੇ ਵੀ ਬੁੱਧੂ ਦਾ ਆਵਾ ਪੱਕਾ। ਉਹ ਹੌਲੀ ਕਿਤੇ ਨੇ ਕਹਦੇ ਜੀ ਬੁੱਧੂ ਦਾ ਆਵਾ ਕੱਚਾ। ਜਦੋਂ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਬੋਲੇ ਨਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਰਹੂਗਾ ਤਾਂ ਸੱਜਣਾ, ਕੱਚਾ ਪੱਕਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਪੱਕੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਪਕਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਗਈ, ਕੋਠੇ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਪੱਕੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਕ ਗਿਆ। ਜਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਨਾਮ ਜਪਣੇ ਵਾਲੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਾਵਰ। ਮਗਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਜਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੂਗਾ? ਬੰਜਾਰੇ ਨੇ ਤਾਂ ਚੂੜੀਆਂ ਵੇਚਣੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਹੀਰੇ ਕਿੱਥੋਂ ਵੇਚੂਗਾ? ਅਸੀਂ ਬੰਜਾਰੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੀਰੇ ਬਣ ਕੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਵਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਹੀਰੇ ਖਰੀਦੀਏ। ਸੰਤ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਰੀ ਦਾ ਵਪਾਰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਵਾਰੀਏ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਵਾਰੀਏ ਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸੇਠ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਸੀ। तो जी वो सेठ गुजर गया। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਪੇਪਰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੰਚ ਦੀ ਗੋਲੀ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਨਾ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੇ पेपर वेट जी, ਹਾਂ पेपर वेट। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸੀਗੀ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਆ ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਜਵਾਰੀਆ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲ ਜੂਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਿਆਣਾ ਸੀ, ਬੁੱਧੀਵਾਨ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਰਹਿ, ਕੰਮ ਕਰ, ਜਿੱਦੇ ਗਾਹਕ ਆ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਵੇਚ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ, ਹੀਰਾ ਕੀ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਜਵਾਰੀਏ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੋ ਗਈ, ਪੱਕਾ ਜਵਾਰੀਆ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸਵੇਰੇ ਲੈ ਆਈ, ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਆਊਗਾ, ਆਪਾਂ ਹੀਰਾ ਵੇਚ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮਾਂ ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਹ ਲਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਵਾਰੀਏ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜਵਾਰੀਏ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵਿਕਦਾ ਨਹੀਂ। 2 ਦਾ ਵਿਕੂ, 10 ਦਾ ਵਿਕੂ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਾ ਵਿਕ ਜੂਗਾ ਹੈ? ਲਾਲ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਭੇਟਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਆਦਮੀ ਹੈ ਵੀ ਲਾਲ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਭੇਟਾ ਦੇ ਦੂਗਾ। ਮੁੱਲ ਖਰੀਦਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। तो जे असी अपने मुर्शिद की बात सीखिए, जवारीए बनिए, सतगुर नाल जुड़िए, तो बल्ले बल्ले कमी किसी चीज़ की है ही नहीं, कोई कमी नहीं। हाँ बोल, पूरा कर लो टाइम बोल। शमस्ताना नाम तेरा हो, मस्ताना नाम तेरा औगण हर का काम तेरा। जी शमस्ताना नाम तेरा औगण हर का काम तेरा। गुण मैं गाऊं तेरे पापों को हर दे मेरे, गुण मैं गाऊं तेरे पापों को हर दे मेरे। मुझको बख्शे लेना तो छोटी सी बात है, मुझको बख्शे लेना तो छोटी सी बात है। तू ही शमस्ताना जिंदारा, तू ही हाजिर नाजिर जिंदारा। जी तेरे ही तो दर पे गरीबों की लाज है, तेरे ही तो दर पे गरीबों की लाज है। तुझी शमस्ताना जिंदारा,
भी तेरे दर पे आए हो, जो भी तेरे दर पे आए खाली ना वो मुड़ के जाए, जो भी तेरे दर पे आए खाली ना वो मुड़ के जाए। दास भी दर पे आया आशा करके आया, दास भी दर पे आया आशा करके आया। तेरी सोनी सूरत का हर कोई मोहताज है, तेरी सोनी सूरत का हर कोई मोहताज है। तू ही शामस्ताना जिंदा राम, तू ही हाजिर नाजिर जिंदा राम। जी सावन शाने बख्श दिया रूहानियत का ताज है, सावन शाने बख्श दिया रूहानियत का ताज है। वो तू ही शामस्ताना जिंदा राम, तू ही हाजिर नाजिर जिंदा राम। तारों में जो चांद सुहाना हो, तारों में जो चांद सुहाना, संगत में शामस्ताना, तारों में जो चांद सुहाना, संगत में शामस्ताना। ऐसा मस्ताना शाह आया ना आना, ऐसा मस्ताना शाह आया ना आना। जीलू तेरा सोना ये कैसा कमाल है, रूप तेरा सोना ये कैसा कमाल है। तू ही शामस्ताना जिंदा राम, तू ही हाजिर नाजिर जिंदा राम। जय तेरे ही तो दर पर गरीबों की लाज है, तेरे ही तो दर पे गरीबों की लाज है। वो तू ही शामस्ताना जिंदा राम। तू ही हाजिर नाजिर जिंदा राम। ये आज का ये दिन है कैसा, आज का ये दिन है कैसा शामस्ताना आया ऐसा, आज का ये दिन है कैसा शामस्ताना आया ऐसा। नूरी नजारा लगता है प्यारा जी, नूरी नजारा लगता है प्यारा जी। बढ़कर सब रातों से आज की ये रात है, बढ़कर सब रातों से आज की ये रात है। वो तू ही शामस्ताना जिंदा राम। तू ही हाजिर नाजिर जिंदा राम। जी तेरे ही तो दर पे गरीबों की लाज है, तेरे ही तो दर पे गरीबों की लाज है। तू ही शामस्ताना जिंदा राम, तू ही हाजिर नाजिर जिंदा राम। जी सावन शाने बख्श दिया रूहानियत का ताज है, सावन शाने बख्श दिया रूहानियत का ताज है। वो तू ही शामस्ताना जिंदा राम, तू ही हाजिर नाजिर जिंदा राम। धन धन सतगुरु। रंग बरसे दरबार बाबा जी तेरे रंग बरसे, रंग बरसे दरबार बाबा जी तेरे रंग बरसे, रंग बरसे दरबार बाबा जी तेरे रंग बरसे, रंग बरसे दरबार बाबा जी तेरे रंग बरसे। फूल बरसे
ਟੁੱਟੇ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਵੇ ਬਾਬਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਏ ਟੁਕੜੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਵੇ ਬਾਬਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਏ ਟੁਕੜੇ ਸੁਣਾ ਕੇ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇਰੇ ਰੰਗ ਬਰਸੇ ਰੰਗ ਬਰਸੇ ਰੰਗ ਬਰਸੇ ਦਰਬਾਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇਰੇ ਰੰਗ ਬਰਸੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਵਾਰੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਟੋਲੀਆਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਵਾਰੇ ਬਾਬਾ ਜੰਗਤਾਂ ਦੀ ਟੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੰਗੇ ਬਾਬਾ ਭਰਦਾ ਏ ਝੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੰਗੇ ਬਾਬਾ ਭਰਦਾ ਏ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਮੁੱਕਦੇ ਭੰਡਾਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇਰੇ ਰੰਗ ਬਰਸੇ ਰੰਗ ਬਰਸੇ ਦਰਬਾਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇਰੇ ਰੰਗ ਬਰਸੇ ਰੰਗ ਬਰਸੇ ਰੰਗ ਬਰਸੇ ਦਰਬਾਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇਰੇ ਰੰਗ ਬਰਸੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਵਾਰੇ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਰੰਗ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਵਾਰੇ ਫੁੱਲ ਰੰਗ ਦੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕੋ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕੀ ਮੰਗਦੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕੋ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕੀ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਮੁੱਕਦੇ ਭੰਡਾਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇਰੇ ਰੰਗ ਬਰਸੇ ਰੰਗ ਬਰਸੇ ਦਰਬਾਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇਰੇ ਰੰਗ ਬਰਸੇ ਫੁੱਲ ਬਰਸੇ ਰੰਗ ਬਰਸੇ ਦਰਬਾਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇਰੇ ਰੰਗ ਬਰਸੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇਰੇ ਰੰਗ ਬਰਸੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇਰੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਆਪਣੇ 8ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਯਾਨੀ ਅਗਸਤ ਦਾ 29 ਅਗਸਤ ਦਾ ਜੋ ਆਪਣੇ satsang ਹੈ ਉਹ ਪਿੰਡ ਬਾਜੇਕਾਂ ਫੂਲਕਾਂ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੰਗੋਈ ਹੈ ਰੰਗੋਈ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਪਰ ਹੀ ਡੇਰਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਸਦਾ ਫੂਲਕਾਂ ਰੋਡ ਤੇ ਰੰਗੋਈ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਥੰਮਲੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵੀ ਦਿਸਦੇ ਹਨ ਉਸ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਿਤਨੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਨ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ 29 ਅਗਸਤ ਦਾ ਜੋ satsang ਹੈ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਸ satsang ਤੇ ਸਵੇਰ ਜਲਦੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ satsang ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ satsang ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੇ ਉਸ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 29 ਤਰੀਕ ਦੇ satsang ਤੇ ਹੁਮ ਹੁਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਮਸਤਾਨਾ ਸ਼ਾਹ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨੀ ਜੀ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਸੰਗਤ ਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਰਮ ਸੰਤ ਸਾਮਣ ਸ਼ਾਹ ਦਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਜੇ ਜਨਮ ਭੰਡਾਰੇ ਦਾ satsang ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਰੰਗ ਤੇ ਸਾਮਣ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਤੇ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਅੰਬ ਬੋਲ ਦਈਏ ਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਭਜਨ ਬੋਲੋ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਨਾ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ
ਆਇਆ ਵਲੀਆਂ ਦਾ ਵਲੀ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਦੀ ਗਲੀ ਆਇਆ ਵਲੀਆਂ ਦਾ ਵਲੀ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਦੀ ਗਲੀ ਖਿਲ ਗਈ ਦਿਲ ਦੀ ਕਲੀ ਖਿਲ ਗਈ ਦਿਲ ਦੀ ਕਲੀ ਆਇਆ ਵਲੀਆਂ ਦਾ ਵਲੀ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਦੀ ਗਲੀ ਆਇਆ ਵਲੀਆਂ ਦਾ ਵਲੀ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਦੀ ਗਲੀ ਖਿਲ ਗਈ ਦਿਲ ਦੀ ਕਲੀ ਖਿਲ ਗਈ ਦਿਲ ਦੀ ਕਲੀ ਆਇਆ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਪੀਰ ਮਸਤਾਨਾ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ ਆਇਆ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਪੀਰ ਮਸਤਾਨਾ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਤਕਦੀਰ ਆਇਆ ਵਲੀਆਂ ਦਾ ਵਲੀ ਸਾਵਣ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗਲੀ ਇਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਨੂਰ ਵੇਖਿਆ ਆਵੇ ਸਰੂਰ ਜਿਵੇਂ ਜੀਵੇਂ ਤੱਕਾਂ ਵਧੇ ਪਿਆਸ ਜੀ ਹੋਰ ਜਿਵੇਂ ਜੀਵੇਂ ਤੱਕਾਂ ਵਧੇ ਪਿਆਸ ਜੀ ਹੋਰ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਗਲੀ ਉੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਚੱਲੀ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਗਲੀ ਉੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਚੱਲੀ ਖਿਲ ਗਈ ਦਿਲ ਦੀ ਕਲੀ ਖਿਲ ਗਈ ਦਿਲ ਦੀ ਕਲੀ ਆਇਆ ਵਲੀਆਂ ਦਾ ਵਲੀ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਦੀ ਗਲੀ ਆਇਆ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਪੀਰ ਮਸਤਾਨਾ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰੁਕਣ ਇਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਝੁਕਣ ਔਲੀਏ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੇ ਪੈਂਡੇ ਮੁਕਣ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰੁਕਣ ਇਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਝੁਕਣ ਔਲੀਏ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੇ ਪੈਂਡੇ ਮੁਕਣ ਔਲੀਏ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੇ ਪੈਂਡੇ ਮੁਕਣ ਗੁਰੂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਰੰਗ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਮਿਲਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਬ ਖਿਲ ਗਈ ਦਿਲ ਦੀ ਕਲੀ ਉਹ ਖਿਲ ਗਈ ਦਿਲ ਦੀ ਕਲੀ ਆਇਆ ਵਲੀਆਂ ਦਾ ਵਲੀ ਸਾਵਣ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗਲੀ ਉਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਸਾਵਣ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਧੰਨ ਤੇਰਾ ਸ਼ਾਹ ਮਸਤਾਨਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਸਾਵਣ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਧੰਨ ਤੇਰਾ ਸ਼ਾਹ ਮਸਤਾਨਾ ਐਸੀ ਮਸਤੀ ਬਖਸ਼ੀ ਜਿਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮਸਤ ਜਮਾਨਾ ਆਇਆ ਵਲੀਆਂ ਦਾ ਵਲੀ ਸਾਵਣ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗਲੀ ਆਇਆ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਪੀਰ ਮਸਤਾਨਾ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਤਕਦੀਰ ਆਇਆ ਵਲੀਆਂ ਦਾ ਵਲੀ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਦੀ ਗਲੀ ਇਹਦੇ ਆਲੂ ਬੜੇ ਕਾਲੇ ਤੋਂ ਡਰੇ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਉਣਾ ਕਦੇ ਬਾਬੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਉਣਾ ਕਦੇ ਇਹਦੇ ਆਲੂ ਬੜੇ ਕਾਲੇ ਤੋਂ ਡਰੇ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਉਣਾ ਕਦੇ ਬਾਬੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਕਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਗਲੀ ਇਸ ਦੀ ਰੇਲ ਚੱਲੀ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਗਲੀ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਚੱਲੀ ਖਿਲ ਗਈ ਦਿਲ ਦੀ ਕਲੀ ਖਿਲ ਗਈ ਦਿਲ ਦੀ ਕਲੀ ਆਇਆ ਵਲੀਆਂ ਦਾ ਵਲੀ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਦੀ ਗਲੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਮ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹਰ ਦਿਲ ਜੀ ਜਪੇ ਸ਼ਾਹ ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਜਪਣ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਨਾਂ
ਜੋ ਸੰਗਤ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ। ਜੋ ਸੰਗਤ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈ ਬਾਬੇ ਨੇ ਮਸਤ ਬਣਾਈ। ਖਿਲ ਗਈ ਦਿਲ ਦੀ ਕਲੀ, 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 ਖਿਲ ਗਈ ਦਿਲ ਦੀ ਕਲੀ। ਆਇਆ ਬਲੀਆਂ ਦਾ ਬਲੀ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਦੀ ਗਲੀ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਮ ਮਸਤਾਨਾ ਸ਼ਾਹ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨੀ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੇ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੇ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ 29 ਅਗਸਤ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਤੇ satsang ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੇ ਹੁਮ ਹੁਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਪਿੰਡ ਬਾਜੇਕਾਂ ਫੂਲਕਾਂ ਰੋਡ ਰੰਗੋਈ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਦਰਬਾਰ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਸ਼ਾਹ ਮਸਤਾਨਾ ਸ਼ਾਹ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ।